आकाश अमृत वाणी। सद्गुरु भगवान की वाणी चलेगी प्रश्न उत्तर रूप में। प्रेमियों ने जो प्रश्न किए हैं इस वाणी में आएंगे, वो हमारे और आपके ही प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न है प्रेमी का, भगवान इमोशन बहुत निकलता है, जल्दी से हिल जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। भगवान ने बोला तुम तो खास हैं जो तुम इमोशन में आते हैं। तुम्हारी तो आवाज भी होती है, बात भी होती है, एक दूसरे से परचिंतन भी होता है, सब होता है तुम्हारे जीवन में, ये तो तुम्हारी आदत है। भगवान ने अपनी बात बोली, हमारे पास तो बात ही नहीं है घर में। भगवान जब अपने बारे में कुछ बोलते हैं तो वो क्या है, वो गुरु अपना आदर्श रखता है कि तुम्हारा भी जीवन ऐसा ही बने, उसकी असीस होती है उसमें। भगवान ने बोला हमारे घर में तो आवाज भी नहीं होती है। मतलब है कि तुम इमोशन में आते हैं तो दूसरे में मन रखते हैं, तुम्हारा मन दूसरे में, अपने में नहीं है। देखो दूसरे में मन जाता है, दूसरे को देखते हैं तभी मन चलता है ना। इमोशन में हम तभी एक रस्ते हैं, हमारा अपने से सिर था और इमोशन निकलना माना हलचल। तो कौन सा जीवन अच्छा है, हम स्थिरता में हों या हर समय हलचल में आते रहें। प्रेमी ने अगला प्रश्न पूछा है, भगवान ये अच्छा लगा, जैसे वाणियों में भगवान कुछ बोलते हैं ना तो उसी पे कुछ जिज्ञासा होती है प्रेमी की, तो वो प्रश्न करते हैं भगवान से। प्रेमी ने बोला भगवान आपकी वाणी में आया और ये अच्छा लगा कि जब भी बच्चे स्टेज पर नाटक करते हैं, आपके बच्चे जाते हैं ना स्कूल में, कभी नाटक होता है, स्टेज पे प्ले करते हैं, तो वहां जब बच्चे लटकते हैं तो कुछ नहीं लगता है, कोई रोल मिला, कहीं लटकना है। तो प्रकृति में बच्चा लटकता है तो उसे छुड़ाने जाएंगे, स्टेज पर कुछ ऐसा देखेंगे सीन कि बच्चा किसी डेंजर में है तो हम छुड़ाने, उसकी हेल्प करने नहीं जाते हैं। भगवान ने बोला सच्ची बात पकड़ी है इसने, स्टेज पर हमारा बेटा ड्रामा करे, लटके मरे तो हम छुड़ाने नहीं जाएंगे, पर इधर प्रकृति में कुछ होगा तो हम छुड़ाने जाएंगे। खाली देखो जो भगवान के और प्रेमी के बीच में बच्चे के लटकने की बात चल रही है, वो खाली एक ही घटना की बात नहीं है। हम अपने जीवन में भी देखें, कुछ भी हमारे जीवन में होता है तो हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो भगवान ने जो यहाँ पे बोला वो हमें वचन हर स्थिति में लगाना है। भगवान ने बोला तुमने ठीक बात पकड़ी कि तुम वहां छुड़ाने नहीं जाएंगे, पर यहाँ प्रकृति में, सड़क पे, घर में बच्चा लटक गया, गिर गया तो छुड़ाने जाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि तुम सच समझते हैं ना, उस सीन को हम सच समझ रहे हैं। और जो स्टेज पे बच्चा कर रहा है उसको हम क्या, हमको मालूम है वो नाटक हो रहा है, तो वहां हम छुड़ाने नहीं जाते। तो देखो गुरु क्या कहना चाह रहे हैं, गुरु कहना चाह रहे हैं तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है तुम उसको कितनी सत्ता दे के बैठे हैं, माना तुम कितना सच समझ के बैठे हैं। आपके अंदर प्रश्न उठ सकता है, सच्ची तो है, दिख रहा है, हमें महसूस हो रहा है, हम प्रभावित हो रहे हैं अपनी प्रकृति में जो घटना घटती है, पर गुरु क्या कह रहा है उसको भी कैच करना बहुत जरूरी है। गुरु क्या कह रहा है, तुमने सच समझा है। गुरु का इशारा किधर है कि जो कुछ तुम सच समझ रहे हो वो सच नहीं है। ठीक वैसे ही है जैसे बच्चा स्टेज पर नाटक करता है। यहाँ साधक को और सत्संग में जब हम आ जाते हैं एक बार, ये सत्य का संग है, यहाँ हमें सच को समझना है, सच को पकड़ना है। यही तो एक जगह है जहां हमें सच की महिमा सुनने को मिलती है। बाकी तो यहाँ से निकले 1 घंटे के बाद तो सारा जगत, सारी प्रकृति किसमें है, झूठ में तो है। जगत एक सपना, जैसे रात का सपना झूठा है, गुरु कहता है, शास्त्र कहता है रात दिन का, ये दिन का सपना है, तो सपना तो झूठा ही होता है। अब जिसे हम अनंत जन्मों से सच मान के बैठे हैं, प्रकृति को दौड़ते हैं, पकड़ते हैं, दुखी होते हैं,
उससे हमें कौन, क्योंकि वो छूट है। तो जे हम संसार के दुख और सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें गुरु की दर पे जो ये सच का अमृत मिलता है, इसको पीना है, इसको समझना है। प्रेमी का अगला प्रश्न है, भगवान प्रलय का मतलब क्या है? सबने सुना है ना, प्रलय प्रलय होने वाली है, कलयुग पूरा होगा तो प्रलय होगी। तो भगवान ने बोला ये सब किताबों में जो प्रलय की बात आती है ना, उस पे नहीं जाओ। असली प्रलय कौन सी है? मैं ही ना रहूं, मैं ना रहूं, मेरी हस्ती ना रहे, मेरा अहंकार, मेरी ईगो ना रहे, तो प्रलय ही प्रलय। प्रलय मीन्स क्या? सब खत्म हो जाता है, शांति हो जाती है पूरी सृष्टि में। हमारी भी तो घर की एक छोटी सी सृष्टि है, या जहां भी हम 4-8 लोगों के बीच में होते हैं। तो प्रलय का मतलब जहां मेरी ईगो ना हो, जहां मैं ही ना हूं, तो सब खलास हो जाएगा। बोलते हैं प्रलय होगी तो जगत डूब जाएगा, पर अगर मैं ही नहीं रहेगा तो जगत मेरे लिए कहाँ है? कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके लिए तो प्रलय ही हो जाती है। वो गया, उसके लिए तो संसार है ही नहीं, जीरो है। ऐसे ही गुरु हमें ये सिखाते हैं कि तू जीते जी, जैसे मरने के बाद इस जगत, ये जगत के अस्तित्व हमारे लिए नहीं बचता है, प्रलय जैसे हो जाती है। तो ठीक गुरु जो हमें मिले हैं ये सिखाने के लिए मिले हैं कि जीते जी भी तू ऐसे रहे, मैं ही नहीं हूं, तू नहीं है, तो चारों तरफ तेरे जो अशांति कभी हो जाती है या कोई परेशानी आ जाती है, तो तू उससे सुखी कर सकता है अपना। किस स्थिति में? जब तेरा ये अभ्यास हो जाए, तो इस बात में पक्का हो जाए, मैं ही नहीं हूं। मैं ही नहीं हूं माना क्या? मेरी हस्ती नहीं है, मेरी अपनी से नहीं है। ओ गॉड, दाई विल बी डन। भगवान मेरी मर्जी कभी पूरी मत करना। ये हम यहाँ आके सीखते हैं, और जैसे जैसे हम समर्पित होते चले जाते हैं, उस भगवान की रजा में राजी होना सीखने लगते हैं, तो धीरे धीरे क्या देखते हैं? हम तो है ही नहीं, क्योंकि हमें ये निश्चय हो जाता है, विश्वास हो जाता है, जो होता है उस प्रभु के हुक्म से होता है। मालिक तेरी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर मैं क्या चाहूं? कुछ चाहूं भी तो कुछ स्थिर तो है ही नहीं संसार में। आज मांगू कल रहता नहीं है, ये है मैं ही ना रहूं। इतना अंदर में खाली हम बहुत भरेले हैं, संसार की अनगिनत बातों से हम भरे हुए हैं, तभी हम भारी हैं। भरा हुआ कैसा होता है? भारी होता है। और यहाँ गुरु क्या सिखाता है? हल्के होके जीना। मैं ही ना रहूं तो प्रलय ही है ना, जो मैं हूं तो प्रलय नहीं है। फिर प्रेमी आगे पूछ रहा है, भगवान ऐसा लगता है कि ज्ञान पूरा उठा नहीं सकते हैं, दीन और हीन फील करते हैं। ये भी फीलिंग आती है जब हम सत्संग में आना शुरू करते हैं, तो ऐसे लगता है कुछ लोग तो बहुत आगे पहुंच चुके हैं, उनको तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, हमें तो नहीं क्लियर हो रहा, हम नहीं उठा पा रहे गुरु जो कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। तो एक दीनता और हीनता आ जाती है अंदर में। भगवान ने बोला ज्ञान उठाने की चीज नहीं है। तुम बोलो ज्ञान तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखो गुरु कहां से उठाते हैं, कितना प्रेम है गुरु के हृदय में एक एक के लिए, कि किसी को वो दीन और हीन फील ही नहीं करने देते। वो कहते तू क्या, ज्ञान तो तेरा जन्म सिद्ध बर्थ राइट है। कैसे? क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप हैं। हमारी जो आत्मा है, जो इस शरीर को धारण किए हुए है, जो इस शरीर को ऊर्जा शक्ति प्रदान कर रही है, वो आत्मा कैसी है? वो ज्ञान स्वरूप है। तो हम तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, तो दीनता और हीनता क्यों महसूस करें? आनंद में रहें। गुरु के इस वचन को सुनने के बाद क्या महसूस करें? शांति और आनंद और समता में रहें। गुरु समता में है ना। जब हम सत्संग में होते हैं तो कैसा भाव होता है? समता भाव ही होता है। यहाँ कोई द्वेष नहीं होता, राग द्वेष होता ही नहीं है। सबके लिए एक भाव, प्रेम में रहें। देखो भगवान ने जो ये उत्सव मेले लगाए, आज बैठे ना आप लोग एक उत्सव में, तो यहाँ क्या है? यहाँ प्रेम का दरिया बह रहा है।
एक एक के अंदर से प्रेम छलक रहा है। जैसे किसी फव्वारे के पास जाते हैं तो उसके छींटे हमारे ऊपर आते हैं तो कितनी अंदर में प्रफुल्लता फील होती है। ठीक वैसे ही ये आनंद का जो सागर है, ये माहौल हमें किसने बना के दिया? प्रेम का। कहते ना, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये संसार भी एक नदी है, काल रूपी नदी, जो बहती चली जा रही है। जब हम इसमें प्रेम का यज्ञ करना सीख जाते हैं तो हमारा ये बहना सार्थक हो जाता है। वरना तो जीवन तिनके की तरह, जैसे पानी में तिनका बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, कोई कीमत नहीं है, कहाँ जाके पहुंचेगा। ऐसी मनुष्य का जीवन भी निरर्थक हो जाता है बिना गुरु की शरण के, बिना ज्ञान के। जागना है ना, हम अनंत जन्मों के सोए हुए हैं, हमें अपने जीवन का सही मीनिंग नहीं पता। सही मीनिंग से मतलब इसको जीने का बहुत अच्छा तरीका जो महापुरुषों के पास है, उन्होंने सफल किया अपने जीवन को। हमें तो लगता है हम सांसारिक उपलब्धियों में जितना आगे निकल जाए तो जीवन सफल है, पर ये हमारी समझ आधी अधूरी है। इस समझ को पूरा करना है। ये हमारे बाह्य जगत की सोच है। हम एक ही जगत में नहीं है, हमारे दो जगत है, बाह्य जगत और आंतरिक जगत। हमें हमारे अंतर को संभालना है, क्योंकि हमारे अंतर में अगर शांति, प्रेम और रस होगा तो वो बाहर छलकेगा। घड़ा भरा हुआ है तो छलकता है। ऐसे ही हमारा हृदय यदि प्रेम से भरा हुआ होगा तभी ना छलकेगा, और छलकेगा तो क्या चारों तरफ होगा, एक माहौल होगा प्रेम का, समता का, आनंद का, शांति का। ये है सत्संग की महिमा। बोला ना, कोई भी मिले, तुम कहीं भी जाओ दफ्तर में, बोलो ना हम ना तुम, तो दफ्तर ही गुम। तो माँ कहाँ होती है जहां दो चार जन अलग अलग दिखाई देते हैं। गुरु ने समता सिखाई। तुम सब में किसको देखो? राम को देखो, तो जरूर ज्ञान लगेगा। गुरु मिलते हैं तो कौन सी दृष्टि बना के देते हैं? राम दृष्टि। रामायण में भी आता है ना, सिया राम मैं सब जग जान, जिधर देखूं उधर राम ही राम है पूरे जग में। ऐसी दृष्टि। प्रेमी ने आगे पूछा, भगवान वाणी में आया कि तुम ऐसे हल्के होकर रहो कि गुरु तुम्हारा अहंकार चोरी कर ले। तो भगवान, हल्के रहने का क्या मतलब है? तो हम ना समझें कि हल्के का मतलब है कि हमारा बाहर से कुछ वेट कम हो जाए। भगवान ने बोला बाहर से वेटलेस नहीं, पर अंदर में इतनी सत्य सरलता में रहता है जो सबको प्रिय लगता है। हल्का माना अंदर जो हमने इतना भरेला भर रखा है अपने आप को, कैसी कैसी बातों से भर रखा है। इतनी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जीवन में, फिर उनका विचार चिंतन करते करते हमारा मगज भारी हो जाता है। तो जब राग द्वेष से अंदर वाला भारी हो जाएगा तो सामने वाले को हम पसंद नहीं आते। कौन पसंद आता है? जो अंदर में खाली होता है, जो अंदर में सत्य सरलता में होता है, जो अंदर सो बाहर। क्यों? कि उसका अहंकार नहीं है। हल्के होने का मतलब भारी हम ईगो से ही तो होते हैं भारी। और हल्के कब होंगे? जब हम ईगोलेस हो जाते हैं। ईगोलेस होते हैं तो सबके लिए कौन सी भावना होती है? शुद्ध भावना होती है। तुमको कोई सामने आया और वो पसंद नहीं आता, तो क्यों नहीं पसंद आता? क्योंकि वो अंदर में भारी है। कोई सत्य सरलता में है तो तुमको प्यारा लगता है। हम भी जीवन में देखते हैं ऐसा, आप देखते होंगे ना, कोई आता है उसके लिए एक अच्छा भाव, फुर्ना अच्छी उठती है, क्योंकि वो प्यार वाला है। प्यार वाला कैसे? मीन्स अंदर में सत्य सरलता में, वो सबके हृदय में मकान बनाता है। जो सत्य सरलता वाला होगा वो सबके हृदय में एंट्री कर लेगा। कहते ना, जीवन क्या है? जीवन है लोगों के दिलों में महलात बनाओ। एक महल हम बाहर बनाते हैं, बड़ी कोठी बनाते हैं, 3 मंजिली बनाते हैं। असली महल कौन सा है? किसी के दिल में घुस जाना, किसी के हृदय में महलात खड़ा कर देना। वो क्या है? वो कैसे होगा? जी, अगर इधर मेरा हृदय प्रेला, अच्छा करना, अच्छा करना। तो भगवान वाणी में सुना है कि मैं जीती हूँ तभी बोलती हूँ ना, मेरा अंतर्यामी। भगवान का ज्ञान बहुत ऊंचा है।
प्रश्न क्या किया है प्रेमी ने? अगर हम जीते हैं तभी तो बोलते हैं मेरा अंत वेला, मैं मरूं तब, जी रही हूं तभी बोल रही हूं ना मरूं तब। और भगवान का ज्ञान कौन सा है? ये जल्दी तो नहीं समझ आता, कुछ समय हम चलते रहते हैं तब समझ में आता है। क्या भगवान ने ऐसा बना दिया मैं जीता ही नहीं? भगवान ने हमें जीते जी मरना सिखाया है। जीते जी मरना क्या? सभी बहुत समझदार हैं, इतनी समझ सबको है। जीते जी मरना क्या? अपने ईगो को गंवा देना, अपने अहंकार को खत्म कर देना, ये है जीते जी मरना। जिसने जीते जी मरना सीख लिया उसको उस मौत से कभी डर नहीं आता। तो वो तो अज्ञान है ना कि मैं चलते फिरते मरूं, मैं बड़ी बीमारी नहीं देखूं, मैं दुख नहीं देखूं। ये क्या है? ये तो अज्ञान है। ये भगवान ने बोला अज्ञान। क्यों अज्ञान? किसको बोल रहे हैं भगवान? हमारी देह अध्यास। हम शरीर में बैठे ना तभी बोलते हैं मैं चलते फिरते मरूं। तो भगवान ने क्या बोल दिया? ये तो अज्ञान है। अगर हम नया नया सत्संग सुनते हैं तो हमें ये चीज समझ में आने में थोड़ी दिक्कत होती है। क्या? कि यह अज्ञान है कि मैंने अपने को शरीर समझा। यही तो एकमात्र अज्ञान है। यही तो बड़े से बड़ा अज्ञान है कि हम अपने को बॉडी समझ के बैठे हैं। आपको आश्चर्य लग सकता है, बॉडी तो हूं मैं, बॉडी में तो बैठा हूं, बॉडी से तो सब कुछ हो रहा है। पर गुरु का वचन हमें सत्वचन करना, तभी हम अगला कदम रख सकते हैं इस मार्ग। गुरु ने कहा तू शरीर नहीं है, तू देह नहीं है। हम क्या बोलेंगे? हाँ जी हाँ। हमें गलत भी लगेगा, हमें प्रैक्टिकल नहीं लग रहा ये चीज, लेकिन जैसे जैसे गुरु हमें उंगली पकड़ के आगे चलाता है तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों? कि गुरु हमारा जो वास्तविक परिचय है, जो हमारा वास्तविक तत्व है, जो इस शरीर को धारण करके बैठा है, गुरु हमें उससे मिलाता है। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दला। ये आत्मा हमारे शरीर के अंदर उस परमात्मा से अनंत जन्मों से बिछड़ी हुई है। आज गुरु मिलते हैं तो वो हमें मिला देते हैं। गुरु बीच वाला है, दलाल है। उसने उस परमात्मा को, उसकी उसमें स्थिति है, उसको जाना है। वो स्वयं परमात्मा का रूप है। उसने हमारा परिचय कराया हमारे सत स्वरूप से। हमारा सत स्वरूप क्या? आत्मा परमात्मा, कुछ भी कहो एक ही बात है। प्रेमी ने बोला भगवान गीता चौथे अध्याय के 21वें श्लोक में आया है कि भोगों की सामग्री का त्याग करो। संसार है ना, आपने सब में नाम भी सुना है, बहुतों ने गीता सुनी भी होगी। गीता किस चीज का त्याग सिखाती है? देखो, हम उस परमात्म तत्व को तभी पा सकते हैं ना जब इस संसार से हमारी दृष्टि पलटती है। तो संसार क्या है? संसार तो भोगालय है, भोगों का स्थान है। लोग किस चीज में प्रवृत्त हुए हैं? संसार में रह रहे हैं तो भोगों में है। तो भगवान ने बताया जो भी दुनिया के भोग हैं वो नरक मिसाल है। भोग माना क्या? भोगों का परिणाम क्या होता है ये हमें नहीं मालूम। नरक मिसाल, नरक में ले जाने के लिए। आश्चर्य लग सकता है, या एक अंदर में आंखें भी खुल सकती हैं। अच्छा, नरक माना क्या? गर्भजून। आज भोगों में लिप्त हैं तो भोगों में ही तो जन्म मिलेगा ना अगला, क्योंकि वो संस्कार हमारे अंदर पड़ जाएंगे। मुझे ये रस चाहिए, मुझे आंखों का रस चाहिए, मुझे कानों का रस चाहिए। ये 5 जो हमारे सेंसेस हैं जिनसे संस्कार के अनुरूप तो हमें अगला जन्म मिलता है। तो फिर भोग, फिर जन्म, फिर मरण। तो नरक माना क्या? 9 महीने गर्भ में लटका, ये कम नरक है? मलमूत्र के उस स्थान में रहना, बंद कोठरी में रहना, फिर मरने का कष्ट। कितनी पीड़ा होती है इंसान को अपने मोह वालों से जब बिछुड़ा होता है। तो ये नरक। आज गुरु मिलता है हमारी आंखें झट खोलने के लिए कि तू जिसको बहुत सुख का साधन समझ रहा है भोगों को, वो तो तुझे नरक में घसीट रहे। तो हमें परेशान नहीं होना, तो फिर हम दुनिया में जिएंगे कैसे?
जब हमें, ये तो एक साधन है, सामान्य साधन है भोगों में रह करके जीवन को जीना, और गुरु जब मिलते हैं वो हमें वो साधन पकड़ाते हैं जो सदा सदा के लिए हमें सुखी कर देता है, परम आनंद। फिर तो ये छोटे छोटे जो संसार के सुख हैं ये तो टके टके के लगने लगते हैं, फिर वो एक नाम मात्र के लिए होते हैं, जीवन चलाने के लिए होते हैं। फिर हम उनका रूप नहीं होते, उनके पीछे भागते नहीं है, भाग्य से प्रारब्ध से जो मिलता है उनको भोग लेते हैं, मना नहीं है। गुरु संसार को क्रॉस नहीं करता है। गुरु कहता है संसार में से गुजरते हुए तुम उस परम धन को पालो जो मेरे पास है। जिसको उसकी लालसा हो जाती है वो एकदम जाग जाता है। गुरु हमें किस लिए मिले? कहते हैं ना, अज्ञान की नींद में सोया था, गुरु ने आके जगा दिया। ये अज्ञान की नींद ही है कि इस संसार को, शरीर को, भोगों को 100% मान के बैठे, बस यही तो जीवन है, यही तो सब कुछ है। ना ना, सब कुछ नहीं, ये देखा जाए अगर वास्तव में अगर देखने की कोशिश करोगे ये कुछ भी नहीं। जैसे अभी बताया, ये तो वो चेन है, हमारे दुखों की चेन है। फिर पैदा होना, फिर मरना, फिर नया परिवार मिलता है, नए लोग मिलते हैं, फिर उनके संबंध लेकर के हम परेशान होते हैं। आज ये बात, कल वो बात। जब इंसान का मन इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि अरे क्या ये जीवन है, मैं उठना चाहता हूं इस चीज से, तब उसे गुरु मिलता है। ये बड़ी पहचान है। जो जन्म हमारा बड़ा सौभाग्यशाली जन्म होता है, हमारा वो जन्म होता है जो आखिरी होता है, जिसमें हमें सदा सदा के लिए परमात्मा की कृपा मिलती है सुखी होने के लिए, वो होता है हमें गुरु मिल जाए। पहचान है। जिस जन्म में हमें गुरु मिल गया, समझो हमारा ये जन्म सफल है। अब आगे के बाकी जन्म भी सफल हो जाएंगे, भले हमें कुछ जन्म लेने पड़े काम पूरा करने के लिए। भोगों का त्याग करो जिससे हमारे को रस आए, क्योंकि रस माना क्या? माया में गिरना। रस आए लेकिन निमित्त मात्र, थोड़ा थोड़ा संसार में भी चलो। हम मना नहीं करते हैं संसार में चलने के लिए। ये जो हमारे योगी बैठे आज सत्संग में आपके साथ जो सब बैठे, ये भी तो संसार में ही बैठे हैं। कोई इन्होंने भोगों का त्याग तो कर नहीं दिया, तो कैसे चले? ऐसा उसमें से गुजरते जाओ। हमें किसी चीज को फेंकना नहीं है। आज हमें भोगों के साधन मिले हैं तो हमें उन भोगों के साधनों से नफरत नहीं करनी है, उनसे भी द्वेष नहीं करना है, क्योंकि वो परमात्मा ने मुझे गिफ्ट रूप में दी। मेरी प्रारब्ध है, मुझे उसको भी मुझे भोगना है। कहते ना, जैसे दुखों को भोगना है तो सुखों को भी हमें भोगना पड़ता है, क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए हैं पिछले जन्म में। उसके फल स्वरूप, पुण्य कर्मों के फल स्वरूप आज हमें सुख भोग भगवान ने दिए हैं, तो उनका भी हम परित्याग नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम उन भोगों का रूप हो जाते हैं तो वो नरक का कारण बनते हैं। लेकिन अगर हम उनको सुजागी से भोगते हैं, गुरु के ज्ञान के सहित भोगते हैं, तो वो हमारा बचाव, हमारी सुरक्षा करते हैं। प्रेमी ने बोला, भगवान जब आपकी सपोर्ट नहीं मिलती है तो हिल जाते हैं। कितने, जब तक गुरु साथ होता है तो पावर फील होती है। भगवान ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा महसूस नहीं करो। ये नहीं सोचो कि मेरा सपोर्ट नहीं है, मेरा सपोर्ट तो हमेशा है। गुरु तो देखो हर पल हमारे साथ होता है, और हर पल इस जीवन में तो होता ही होता है। एक बार गुरु मिल जाने के बाद गुरु जन्म जन्म तक हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो हमारे पीछे पीछे चलता है, हमारे साथ साथ चलता है। और इस जन्म में भी यदि हम महसूस करें तो हर मोमेंट वो हमारे साथ होता है। वो अंग संग रह के हमें रास्ता देता है। प्रेमी ने बोला, भगवान अष्टावक्र गीता में लिखा है कि कर्तापने का काला नाग सबको डस के बैठा है। कर्तापने का काला नाग, कर्तापन माना क्या? मैं, ईगो, मैं करने वाला, मैं ना करूं तो ये काम नहीं होता, ये कर्तापन, डूअरशिप। ये क्या बताया? काला नाग। काला नाग क्यों है? क्योंकि हमारा अहंकार ही तो हमारी मौत का कारण है। जीते जी मारता है हमारे को। मारने से क्या मतलब है? जहां जहां अहंकार आता है ना, इंसान वहीं वहीं गिरता है, वहीं वहीं वो दुखी होता है। भगवान ने बोला, मैं यही तो बोलते हैं
भगवान का तो ज्ञान ही सारा इसके ऊपर है। सब प्रेमियों को याद होगा भगवान क्या कहते हैं, जो करता सो मरता सो भरता। तू करता बन के कुछ करेगा तो मरेगा। माना जन्म मरण इसी से तो मिलता है। भरना माना क्या, उसका जो डूअरशिप से तो कर्म करेगा, उसका फल भोगने के लिए तुझे पहले तू मरेगा और फिर उस कर्म के फल को भोगेगा। जन्मों में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो गुरु हमारे को फाउंडेशन से ज्ञान देते हैं। फाउंडेशन क्या है हमारी, हमारा कर्तापन, जो हमें आज भी एक पल भी चैन से नहीं बैठने देता, सुखी नहीं रहने देता, हमारा कर्तापन। मैं यही तो बोलते हैं, जो करता सो मरता सो भरता। जो करता हमको किसी भी कर्म में नहीं बनने का है, एक शब्द भी किसी को नहीं देने का है। देखो कोई प्रकृति में बात आती है, हम जल्दी से किसी को कुछ बोल देते हैं। कर्ता से खाली जो हमारी कर्मेंद्रियों से, हाथों से कर्म होते हैं उसको नहीं समझना। हम ये जिह्वा भी कर्मेंद्रिय है, इसका बोलना ये कर्म है। हम किसी को एक शब्द ऐसे ही बोल देते हैं बिना सोचे समझे, कितना बड़ा कर्म हमारा बन जाता है। कहते ना शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। शब्द की कितनी महिमा है, कितना महत्व है। एक भी शब्द किसी को नहीं देने का है कर्ता बन के। कर्म तो नहीं, पर एक शब्द भी नहीं किसी को बोलना, तुमने क्यों ऐसा किया। बोल देते ना, ऐसा तुमने क्यों किया, किसी को डांट देते। वो बोलेगा, हम तो जल्दी में बोल देंगे उसको, पर वो भी तो बोलेगा तुमने ये क्यों बोला। तो हमारी बेइज्जती नहीं हुई, उसने पलट के कुछ कह दिया तो तुम्हारी उसने बेइज्जती की है। तो गुरु ने कहां से उठाया है। अपनी आत्मा की बेइज्जती मत करो। हम जो इस शरीर में बैठे हैं, आत्मा के सहित बैठे हैं, और आत्मा माना क्या, परमात्मा। हम अपने उस प्रभु की बेइज्जती कराते हैं जल्दी में, इमोशन में, किसी को एक शब्द देके। गुरु ने बहुत संयम सिखाया है। सत्संग में आते हैं तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है, संयमित, अनुशासित। बच्चा स्कूल में जाता है, क्या सीखता है वहां पे, डिसिप्लिन। कितने संयम में रहता है। वो डिसिप्लिन जो स्कूल में नींव में, फाउंडेशन में बच्चे के डल जाता है, वो सारे जीवन उसके काम आता है। आज वही संयम गुरु हमें सिखाने आए हैं कि हम इमोशन में, जल्दी में, कर्तापन में, अपनी ईगो में किसी को एक शब्द का भी कर्म ना बनाए। बहुत भारी पड़ता है उसका परिणाम। प्रेमी ने आगे प्रश्न कराया, भगवान किसी का शब्द लगता है ना, कोई कुछ बोल देता है कि तो फील हो, हर्ट हो जाते हैं हम। कहते ना उसने मुझे ऐसे बोला, मैं तो हर्ट हो गया, लगता है शब्द। भगवान ने बोला, मैं बोलते हैं कि तुम शब्द कब भुलाएंगे। वो शब्द बोलता है तो भली बोले, उसमें तुम्हारा क्या है। भगवान प्रैक्टिकली जब शरीर में थे तो बोलते थे, वो मुझे कुछ बोल के गया तो मैं देखता हूं मुझे कहां लगा, अपना पल्ला झाड़ के बताते थे ऐसे, कहां लगता है शब्द तुमको। उसने शब्द बोला, तुमने नहीं लिया तो कहां लगा। कोई तुम्हें कुछ दे, तुम स्वीकार ना करो तो वो चीज उसके पास ही तो रह जाती है, आपने ली ही नहीं। ऐसे ही किसी ने शब्द दिया, हमें लगता क्यों, क्योंकि हमने ले लिया। ये अभ्यास, ये गुरु की दात, ये है जो गुरु हमें डिसिप्लिन सिखा रहा है। किसके लिए, हमारे अपने लिए, हमारे अपने सुख के लिए। आज हम दुखी हैं, हम दोषारोपण दूसरों पे करते हैं। कभी हमने रुक के नहीं देखा, मैं स्वयं कितना जिम्मेदार हूं अपने दुखों के लिए। एक शब्द किसी का मैं ले लेता हूं और मेरा मन दुखी हो जाता है। तो किसने मुझको दुखी किया, मैंने ही तो खुद को, मेरे मन ने ही तो मुझे दुखी किया, क्योंकि उसका शब्द मैंने लिया, फिर उस पर मैंने बार बार चिंतन किया। उसका मीनिंग चाहे थोड़ा ही रहा हो, मेरे मन ने तो 10 मीनिंग्स निकाल लिए उस एक शब्द के।
प्रेमी अगला प्रश्न कर रहा है, भगवान गलत कर्म करते हैं तो विवेक काटता है, लगता है ना? अंदर वाला बताता है, हमारी कॉन्शियस जानती है क्या गलत है क्या सही है। तो भगवान ने बोला, सुजाग तो है ना, अंदर वाला जागा हुआ है जो कॉन्शियस काटती है अंदर गलत कर्म। विवेक माना क्या? सतबुद्धि। तो ये ज्ञान सुजागी देता है। जितना जितना हम सत्संग में बढ़ते जाते हैं, जुड़ते हैं इस सत्य से, तो हमारा विवेक और जागता जाता है और परिष्कृत होता है हमारा विवेक, और इतना सूक्ष्म हो जाता है कि तुरंत हमें पता लगता है कि ये काम मेरे से गलत हुआ, या करने से पहले ही अंदर में एक सावधान, हम अलर्ट हो जाते हैं, दिस इज नॉट फॉर मी, मुझे ये नहीं, मुझे शोभा नहीं देता ये करना, चाहे वो अंदर में उठने वाला एक ख्याल ही क्यों ना हो। इतने केयरफुल हो जाते हैं। दिस इज डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। शायद कभी हमारा ध्यान भी नहीं गया होगा, अंदर से उठने वाले ख्याल, वो भी तो एक कर्म ही है। अगर हमने शब्द में नहीं भी बोला किसी को, अंदर में तो उठ गया ना, मेरे अंदर तो उसका संस्कार पड़ गया। तो गुरु से जुड़ने के बाद, ज्ञान में आने के, ज्ञान से प्रीत होने के बाद, बहुत अच्छी बात बोली है कि भगवान ने, प्रेमी ने बोला, भगवान सच्ची गुरु भक्ति सिखाएं। प्रेमी ने बोला, भगवान जितना आपने मौत कराया है वो हुआ है, लगता भी है कि और मरे। भगवान ने बोला, किसने बोला है तुमको कि तुम मौत ना कर? मैं बोलते हैं चलते फिरते अपना ही मौत करो, दूसरे को जीतने दियो, तुम हारो। आज ये बात समझो कि दूसरे को जिताओ, तू हार, जैसे तेरा अहंकार नीचे आ जाए। दुनिया में हम कैसे रहें? चला तू खुश रह, तेरी जीत हो, मैं हारूं तो कोई बात नहीं, मुझे तो गुरु मिला है। तो कैसे हो कि हमारा अहंकार नीचे आ जाए। तो गुरु हमें क्या सिखाते हैं? हम किसी के ऊपर हावी ना हो, डोमिनेट ना करें, एग्रेसर ना बने, उल्टा हम दूसरे को जिताएं, उसको भी जीने का मौका दें। बहुत बड़ा ज्ञान है गुरु का। धीरे 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 जब ये रस अंदर जाता है तो इसी में डूबने को जीत जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रेमी का, भगवान सच्ची गुरु भक्ति सिखाए। भगवान ने बोला, सच्ची गुरु भक्ति है कि एक एक को भगवान करके देखो। एक गुरु में ही भगवान थोड़ा देखना है, किसमें देखना है? एक एक में, जो भी मेरे सामने। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा। भले मन के वास्ते गुरु ने हमारा मन ऐसा बना दिया, हमारी दृष्टि ऐसी बदल के दी। एक एक में भगवान को देखो, जैसे मैं देखते हैं वैसे तू देख। भगवान हमें कैसे देखते हैं? भगवान अपना आप करके देखते हैं। भगवान अपनी मीठी आत्मा करके हमें देखते हैं, और वैसे ही तो वो चाहते हैं हम भी वैसे ही बने, हम सामने वाले को मीठी नजर से देखें। और गुरु अपना आदर्श रखते हैं। हम गुरु भक्ति करना अगर चाहते हैं तो गुरु भक्ति कैसे होगी? कोई आरती थाली लेके तो नहीं करनी है गुरु की भक्ति। भगवान कह रहे हैं जैसे मैं खाते हैं वैसे तू खा, मतलब मेरा आदर्श। जैसे मैं चलते हैं वैसे तू चल। तो हमें गुरु की रहनी देखनी है, मेरा गुरु कहाँ बैठा है। जैसे मैं खींचते हैं, प्यार से खींचता है गुरु एक एक को, प्यार से सींचता है गुरु एक एक को। हम भी वैसे ही सबको प्यार दें, सबको अपनी तरफ खींचें प्यार से। किसी को प्यार करें, किसी को प्यार करें, तू भी प्यार कर। हम तो सभी को प्यार करते हैं, भगवान कह रहे हैं कोई कैसा भी है तू भी सबको प्यार कर। ऐसे जो जो मेरा आदर्श है वैसा वैसा तू कर। ये भगवान ने क्या बताई? गुरु भक्ति, सच्ची भक्ति गुरु की। हम अपने आप को चेंज करें। प्रेमी ने अगला प्रश्न किया, भगवान अंतःकरण शुद्ध कैसे होगे? देखो, ज्ञान की, सत्संग की सबसे पहली जरूरत क्या है? हमारा मन शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध। भगवान ने बोला अंतःकरण तो शुद्ध है ही, अंतःकरण सतोगुण से बना है ना, ये शुद्ध ही है। इधर भगवान बैठा है, अंतःकरण अशुद्ध कैसे हुआ? ये अशुद्ध है ही नहीं। अशुद्ध तो है हमारा मन। मन माना क्या?
ख्याल, हमारे अंदर ख्याल चलते हैं। और ख्याल किसके चलते हैं? संसार के, संसार वालों के। और यही तो अज्ञान है। मन माना क्या? अज्ञान। भगवान ने बोला अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा? जब हम अपने मन को पकड़ेंगे कि मन के अंदर जो थॉट क्रिएट चलती है, आपने देखा होगा मन एक पल भी, एक सेकंड नहीं रुकता, एक के बाद एक ख्याल आता है। तो ये जो ख्यालों की परेड हमारे अंदर चलती है, इन ख्यालों के कारण ही हमारा अंतःकरण अशुद्ध होता है, मैला होता है। तो किसने मैला किया? मन ने, क्योंकि मन माना था। तो क्या बोला कि मन माना ख्याल, और ख्याल मीन्स अज्ञान। अज्ञान अंधेरा नष्ट हो। तो गुरु के ज्ञान के जो ये वचन वाणी चली ना आज, ये जितने जितने हमारे अंदर जाते हैं, ये हमारे अंदर चलते हुए संसार और संसार वालों के जो ख्याल है उनको हटाते हैं, धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हैं गुरु के वचन, और संसार हटता जाता है। तो बोला मन माना अज्ञान। मन भी नहीं है, मन को भी हम रॉन्ग रास्ते पर लेके आए। आज देखो सारे कहाँ बैठे हो? सत्संग में बैठे हो। सत्संग में कौन लेके आया? मन लेके आया। तो भगवान ये भी कह रहे हैं मन अज्ञान तो है, मैला तो करता है हमारे अंतःकरण को, लेकिन मन अच्छा भी है, क्योंकि यही मन हमें सत्संग में लेके आया है। तो पर है सब अज्ञान, और अज्ञान जाएगा ज्ञान से। लेकिन बाकी जो हमारी परेशानियों का कारण है वो है भी हमारा मन, और वो मन जो अज्ञान का बीज उसमें पड़ा है वो जाएगा गुरु के ज्ञान से। और इस मन से दोस्ती भी करनी है, क्यों कि यही मन हमें सत्संग में लेके आएगा और सत्संग में लाएगा, तभी तो इसका ज्ञान धुलेगा और ये ज्योत स्वरूप होगा। कहते ना मन तो ज्योत स्वरूप है, ज्योत स्वरूप। इस ज्योत को जगाना है। गुरु की आशीष, गुरु की कृपा से वाणी पूरी हुई। आज के लिए इतना ही। अब आप लोग बात करें, इतना सुना, आपको क्या अंदर में क्लिक हुआ, क्या अच्छा लगा? हाँ।